अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आसिफ है। मेरी उम्र 17 साल है। कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद थे। मेरी 2 बहनें, हम 2 भाई और अम्मी अबू। मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं थे। मेरा बड़ा भाई बिरोनी मालिक जॉब करता है। मेरी दोनों बहनें शादीशुदा हैं और मुझसे बड़ी हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन की उम्र 35 साल है। इसका नाम मारिया है। वो कराची में रहती है और मेरी छोटी बहन सादिया लाहौर में रहती है। मेरी दोनों बहनों की शादी आज से 5 साल पहले अबू ने अपनी ज़िंदगी में ही कर दी थी। मेरे अबू 3 साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। घर में हम टोटल 2 अफराद रहते हैं, मैं और अम्मी। मेरा बड़ा भाई सऊदी अरब में होता है और वहाँ पर जॉब करता है। मेरी बड़ी बहन मारिया कराची में अपने शौहर के साथ ही रहती है, लेकिन मेरी बहन सैदिया के शौहर भी मेरे भाई के साथ बाहर के मुल्क चले गए थे। मेरी बहन सादिया के 2 बच्चे थे और मेरी बहन सादिया की उम्र 30 साल है। मेरी बहन सादिया देखने में बहुत खूबसूरत थी। हमारे घर में अम्मी और मैं ही होते थे। हमारी रहाइश रावलपिंडी की है और मेरी बहन मारिया लाहौर में ही रहती है। मैंने प्रोग्राम बनाया था कि हम कुछ दिन के लिए सैदिया के पास चले जाते हैं, क्योंकि अम्मी काफ़ी उदास थी और सैदिया की फिक्र में रहती थी, क्योंकि वो अपने ससुराल से अलहदा रहती थी और सैदिया बहन अकेली थी। इसलिए हमने प्रोग्राम बना लिया था कि हम दोनों सैदिया के पास चलते हैं। मैंने और अम्मी ने बस की टिकट ले ली थी और सादिया बहन को फ़ोन कर दिया था कि हम रावलपिंडी से लाहौर आपके पास आ रहे हैं। मेरी बहन सैदिया बहुत खुश हुई थी और उसने हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए थे। मेरी बहन मारिया बचपन में कुछ अच्छी नहीं थी और उसके चाल चलन ठीक नहीं थे, इसलिए मेरे अबू ने जल्दी ही उसका रिश्ता कर दिया था और उसकी शादी करने में जल्दी की थी। मैं इस वक्त छोटा था और मुझे उन कामों की समझ नहीं थी। बाद में मुझे पता चला कि मेरी बहन मारिया पहले किसी लड़के के साथ भाग गई थी और उसके साथ ख्वाहिश को पूरा करती। अब भी मुझे शक रहता था कि मेरी बहन मारिया का गुजारा किस तरह होता होगा, क्योंकि इसके शोहर तो बाहर के मुल्क होते हैं। हम जब सादिया बहन के पास पहुंचे तो उसने हमारा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया था। हमारे लिए ने खाना वगैरह बनाया था। हमने खाना खाया तो सैदिया बहन अपना घर दिखाने लगी थी। सैदिया बहन ने मेरे लिए ऊपर वाले पोर्शन में कमरा रखा था। ऊपर वाले पोर्शन में एक ही कमरा था, इसलिए सादिया बहन मुझे कमरा दिखाने गई थी तो मैं उनको छेड़ने लगा था कि तुम तो पहले से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। सैदिया बहन कहने लगी कि शुक्रिया भाई, बस मेरे शौहर तो बाहर के मुल्क होते हैं और मैं किसके लिए हार सिंगार करूंगी। वैसे भी कभी कभार मेकअप कर लेती हूँ। मुझे बाजी की मायूसी पर तरस आया था और मैंने कहा था कि आपको शौहर की कमी महसूस होती है, तो बाजी सैदिया कहने लगी थी कि शौहर की कमी क्यों महसूस नहीं होगी। मैंने उनको दिलासा दिया और कहा कि चलो कोई बात नहीं। शाम को अम्मीद और सादिया एक ही कमरे में सोई थी, तो अम्मी के सो जाने के बाद सादिया बहन मेरे कमरे में आ गई थी और मेरे पास बैठ गई थी, क्योंकि सैदिया बहन के दोनों बच्चे भी सो गए थे। सादिया बहन मेरे पास आकर बैठ गई थी और मेरे साथ मीठी मीठी बातें करने लगी। बातों बातों में मैंने सादिया बहन को राजी कर लिया था और कहा था कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास रहो तो अम्मी को राजी कर लेना, मैं तुम्हारे पास रहोगा। सादिया बहन भी मान गई थी और कहने लगी थी कि चलो ठीक है, मुझे भी इस चीज़ की कमी है। मेरे शौहर भी दौर होते हैं, आज हम अम्मी को मना लेते हैं। मैंने सैदिया बहन की बैटरी में चार्जर डाल दिया था तो वो काफ़ी राज़ी हुई थी। इस तरह मुझे भी काफ़ी सुकून आया था और मैंने सादिया बहन की बैटरी को अच्छे से चार्ज कर दिया था। सादिया बहन बहुत खुश हुई थी और मुझे अपने पास रखने के लिए अम्मी से बात कर ली। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।